नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ है, जो रोज शाम 4 बजे अपलोड किया जाता है। दोस्तों, ये जो सेशन है वो 8-10 मिनट का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक है राजस्थान में कृषि। आज जो हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं वो कृषि से संबंधित है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसके बारे में मैं और जानकारी दे दूं, भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान में भारत का 40%, मतलब जो भारत में कुल उत्पादन होता है उसका 40% उत्पादन कहाँ होता है? केवल राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि में कृषि के अतिरिक्त किस अन्य व्यवसाय को सम्मिलित किया गया है, मतलब कृषि के साथ किस व्यवसाय को और सम्मिलित किया गया है? तो वो है पशुपालन। इसके साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जो आदिवासी है वो किस प्रकार की कृषि करते हैं? कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये है बालरा। इस कृषि को क्या कहते हैं? बालरा। बालरा क्या होती है? ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? किसका? कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बारे में मैं और जानकारी दे दूं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कपास को क्या कहते हैं? तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है कपास को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुनहरी क्रांति। देखो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी के उत्पादन से, मतलब बागवानी कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? किसका? अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डिंडोल। कहाँ पर स्थित है? डिंडोल। डिंडोल कहाँ पर है? तो ये बस्सी में है। कहाँ पर है? बस्सी में है। और बस्सी कहाँ है? ये जयपुर में है, जयपुर जिले में है। तो ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेघा किस्में किसकी है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान में माही, कंचन, धवल, मेघा, ये जो किस्में हैं ये किसकी है? तो ये किस्में जो है वो किसकी है दोस्तों? ये मक्का की किस्में है। किसकी किस्में है? मक्का की किस्में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ICAR द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए, मतलब कहाँ स्थापित किए गए? तो ये तबीजी और सेवर में स्थापित किए गए। कहाँ? तबीजी और सेवर में। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो ICAR है इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में अगर इसे हम कहें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका हिंदी में नाम है। ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरसों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? किसके? सरसों के उत्पादन में। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ये याद रखना। क्यों है प्रथम स्थान? क्योंकि देश का 45 से 50% जो सरसों है वो केवल कहाँ होता है? राजस्थान में ही होता है। अगला क्वेश्चन है
राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, मतलब राज्य में कौन सा क्षेत्र जो है वो सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही आंसर है भरतपुर। इसके बारे में और जानकारी दे दूं कि भरतपुर जो है यहाँ का इंजन छाप जो सरसों का तेल आता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? किसके लिए? लाल मिर्च के लिए। ध्यान रखना, क्षेत्र के बारे में पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये मथानिया। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? मथानिया प्रसिद्ध है। कहां पर है? तो ये जोधपुर में है, जोधपुर में है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये एक क्षेत्र है जो लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में मैं और जानकारी दे दूं कि भारत में आंध्र प्रदेश का उत्पादन और क्षेत्र दोनों स्थितियों में प्रथम स्थान है। किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो है वो अगर उत्पादन की दृष्टि से देखे तो भी भारत में प्रथम स्थान है, और क्षेत्र की दृष्टि से देखे तो भी प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? किसका उत्पादन? खस का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो खस का उत्पादन जो है वो टोंक जिले में किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, खस जो है वो एक प्रकार की घास है। क्या है? एक प्रकार की घास है जिसकी जड़ों से तेल निकलता है, सुगंधित तेल निकलता है, जिससे इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किसका? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना बच्चों, जो तंबाकू का उत्पादन है वो झुंझुनू में होता है। सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? झुंझुनू में होता है। अब ये भी ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो आंकड़ा है ये 2015-16 का आंकड़ा है, 2015-16 का आंकड़ा है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो जालोर में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहां पर? जालोर में सर्वाधिक उत्पादन होता है तंबाकू का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान में जो मिर्च उत्पादन में प्रथम है वो है जोधपुर। सही आंसर इसका क्या है? जोधपुर। ठीक है, एक अपन ने यहाँ पर भी क्वेश्चन किया था कि लाल मिर्च के लिए क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? मथानिया। तो ये भी जोधपुर का ही है। और अगर जिले को देखा जाए तो जिले में भी कौन है? जोधपुर ही आगे है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ जिले में है। आप लोग याद रखना, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया। इसमें पूछा है उत्पादकता, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है उत्पादकता। ठीक है, एक पूछा जाता है उत्पादन, तो दोनों में बहुत अंतर है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर हमें क्या पूछिए? उत्पादकता। तो चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगर उत्पादन देखें तो उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? वो होता है बूंदी में। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो राजस्थान में मानसून का जुआ जो है वो कृषि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जब मानसून राजस्थान में अच्छा होता है तो जो कुल कृषित क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किसका? मूंगफली का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ध्यान रखना, ये पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने होते हैं कि क्या पूछा है इसमें। क्या पूछा है? किस क्षेत्र में होता है। जिला नहीं पूछा है, क्या पूछा गया है? किस क्षेत्र में होता है, क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो क्षेत्र कौन सा है? लूणकरणसर। कौन सा है बच्चों? लूणकरणसर। कहाँ पर है ये? तो ये बीकानेर में है। ठीक है, ये जगह कहाँ की है? बीकानेर की जगह है। अगला क्वेश्चन है, टाऊ या बिजुका का उपयोग ग्राम्य क्षेत्रों में किसके लिए होता है? ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दो शब्द आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कौन सा? टाऊ और बिजुका। ये किस लिए उपयोग में लिए जाते हैं? तो इनका उपयोग किया जाता है खेती की सुरक्षा के लिए। किसके लिए किया जाता है बच्चों? खेती की सुरक्षा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांगरी फल। ध्यान रखना, कौन सा फल? सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? सांगरी आप लोगों को पता होगा। सांगरी क्या होता है? सांगरी की सब्जी आप लोगों ने नाम सुना होगा। सांगरी एक फल होता है जो खेजड़ी के लगता है। जो खेजड़ी का फल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। ये एक प्रकार की फली होती है। ये गर्मी के समय में लगता है। किस समय में आता है? गर्मी के समय में। तो दोस्तों ये आज के अपने 20 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो मैं अक्सर बोलता हूँ आप लोग
हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों जो अपलोड है, ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ वो 1 दिन बाद में या 2 दिन बाद में करता हूँ, लेकिन सारे सेशन के पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।